सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप और आपके परिवार के सदस्य ठीक हैं। हमने देखा कि कलीसिया मसीह का घराना है और इसमें रहने के लिए कुछ निर्देश है। इन बातों को हमने सीखा। आज हम एक मसीह परिवार के लिए निर्देशों के बारे में सीखेंगे कि कैसे एक मसीह परिवार में रहना है। इस बात को हमेशा याद रखें कि ये जो मसीह परिवार है एक बड़े परिवार का हिस्सा है। बड़ा परिवार यानी मसीह की कलीसिया, जिसे हम परिवारों का परिवार कहते हैं। इस बात को भी याद रखें कि पौलुस इस परिवार के रहन सहन के द्वारा उस कलीसिया को सिखाना चाहता था कि किस प्रकार से बड़ी कलीसिया में, जहाँ उस परिवारों के परिवार में रहना है। इन बातों को और अच्छे से देखने के लिए या फिर सीखने के लिए आइए हम अफिसियो उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत से लेके 6 अध्याय उसकी 9 आयत तक देखेंगे। ये आयतें ज़्यादा होने के कारण मैं आपके बीच में पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इसमें से कुछ मुख्य बातों को आपके सामने रखूंगा। जैसे कि इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, कुछ मुख्य बातें हैं। पत्नियां अपने पति के अधीन रहे क्योंकि पति पत्नी का सिर है। फिर लिखा हुआ है, पति अपनी पत्नियों से प्रेम करे क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी रहे और उनका आदर करें, और माँ बाप अपने बच्चों को मसीह की शिक्षाओं को सिखाएं। स्वामी अपने दास के साथ अच्छा व्यवहार करे और दास अपने स्वामी की आज्ञाओं को माने। अब मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या क्या है? सवाल नंबर 2, पौलुस कहता है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, इसका क्या अर्थ है? सवाल नंबर 3, पौलुस कहता है कि एक पत्नी को अपने पति के अधीन रहना जरूरी है, इसका क्या अर्थ है? सवाल नंबर 4, पौलुस माता पिता को निर्देश देता है कि वह अपने बच्चों को वैसी ही शिक्षा दे जैसी शिक्षा प्रभु ने हमें दी है, इसका क्या अर्थ है? इस बात को याद रखें कि जैसे हमने पहले भी सीखा है कि पौलुस का ये कार्य था कि वो कलीसिया को मसीह के निर्देशों के बारे में, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि मसीह की योजना के बारे में सिखाए। तो यहाँ पर इस भाग में भी वो अपने कार्य को अच्छी रीति से कर रहा है। तो पौलुस यहाँ पर एक मसीह परिवार में रहने के लिए बुनियादी निर्देशों के बारे में बता रहा है या फिर सिखा रहा है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर बताता है कि एक परिवार के अंदर हर एक सदस्य के लिए जिम्मेदारियां हैं और हर एक सदस्य को उन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत जरूरी है। तो आइए हम एक एक करके परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से देखते, जो पहली जिम्मेदारी है वो पत्नी के लिए है कि एक पत्नी अपने पति के अधिकार में या फिर उसके अधीन रहे, क्योंकि उसके पति के पास उसके ऊपर अधिकार है। फिर पति के बारे में कहा गया है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे क्योंकि उसके पास अधिकार है, उसे अपने समान समझे, उसका आदर करे। फिर बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकार रहें, उनका आदर सम्मान करें। फिर माँ बाप अपने बच्चों को मसीह की शिक्षाओं को सिखाए। फिर दास अपने स्वामियों की आज्ञाओं को माने, उनसे अच्छा व्यवहार करे। फिर उसी प्रकार से स्वामी भी अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करे। जब पौलुस कहता है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, तो उसका मतलब ये है कि जैसे मसीह ने कलीसिया को महत्वपूर्ण जाना, उससे प्रेम किया और उसके लिए अपनी जान को दे दिया, वैसे ही एक पति को अपनी पत्नी को महत्व देना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए और उसे अपने समान समझकर अपने समान प्रेम करना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर पौलुस कहता है कि पत्नियां अपने अपने पति के अधिकार में रहे या फिर अधीन रहे। तो इस भाग में जब हम देखते तो पौलुस का ये मतलब है कि पति और पत्नी दोनों के पास जिम्मेदारियां हैं। जब दोनों के पास जिम्मेदारियां हैं तो जैसा हमने ऊपर देखा कि दोनों को उन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पत्नी को अपने पति का आदर सम्मान के साथ अनुसरण करना चाहिए और एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और प्रेम के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ उसकी अगुवाई करनी चाहिए। फिर माँ बाप के लिए लिखा है कि माँ बाप अपने बच्चों को मसीह की शिक्षाओं को सिखाए और याद रखें
जब वो मसीह की शिक्षाओं को सिखाते तो वहां पर इस प्रकार से लिखा कि धीरज से मसीह की शिक्षाओं को सिखाए। क्यों सिखाना है मसीह की शिक्षाओं को बच्चों को? ताकि बच्चे आज्ञाकारी रहे माँ बाप के और दूसरों के, और वो विश्वास में मजबूत रहे, मसीह के बारे में जाने और उनका चरित्र अच्छा हो और वो बुद्धि की बातों को सीखे। अब हम इस बात को देखेंगे कि पौलुस ने इन निर्देशों को क्यों लिखा, या फिर उसका क्या मकसद था, वो क्या बात करना चाहता था या क्या समझाना चाहता था। पौलुस का यही एक मकसद था, या फिर वो इस बात को समझाना चाहता था कि ये जो परिवार है जिसके लिए वो इन निर्देशों को लिख रहा है, ये एक बड़ी कलीसिया का हिस्सा है और उस कलीसिया के लिए मसीह की योजना है और वो कलीसिया मसीह की योजना का केंद्र बिंदु है। तो इसीलिए मसीह की योजना उस कलीसिया के लिए ये है कि कलीसिया को मसीह मजबूत करना चाहता है या कलीसिया मजबूत रहे। तो पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि कलीसिया तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक ये परिवार जो उसमें रहने वाले हैं, जो उस कलीसिया का हिस्सा है, वो मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि ये कलीसिया उन परिवारों से मिलकर एक बड़ा परिवार बनती है जिसे हम परिवारों का परिवार कहते हैं। तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर एक परिवार के लिए उन निर्देशों को देता है कि एक परिवार को मजबूत होने के लिए या फिर मसीह की योजना के अनुसार होने के लिए उसके अंदर हर एक व्यक्ति को इन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हमने देखा कि हर एक के लिए पौलुस ने जिम्मेदारियों को बताया है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में अगर एक परिवार के अंदर मसीह के निर्देश नहीं है, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक परिवार के अंदर मसीह के निर्देश ना होने के कारण क्या होता है, आइए हम उन बातों को देखेंगे। एक परिवार के अंदर मसीह के निर्देश ना होने के कारण पति पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है, वो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, वो एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करते। फिर इस कारण से उनके बीच में झगड़े होते हैं। जब उनके बीच में आदर और सम्मान नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, वो झगड़े होते हैं और वो झगड़े उनके बीच में और बातों को लेकर आते हैं। फिर वो झगड़े एक परिवार के टूटने का कारण बनते हैं। फिर वो परिवार टूटता है तो धीरे धीरे कलीसिया टूटना शुरू हो जाती है। फिर एक परिवार में जब मसीह के निर्देशों का पालन नहीं होता, जहाँ एक परिवार के अंदर मसीह के निर्देश नहीं होते, तो माँ बाप अपने बच्चों को मसीह की शिक्षाओं को नहीं सिखाते। जब वो अपने बच्चों को मसीह की शिक्षाओं को नहीं सिखाते तो जो बच्चे हैं वो विश्वास में मजबूत नहीं होते, वो मसीह के बारे में नहीं जानते, वो आज्ञाकारी नहीं रहते, ना तो अपने माता पिता के ना दूसरों के, वो आदर सम्मान नहीं करते ना तो अपने माँ बाप का ना दूसरों का, और वो उन बुद्धि की बातों को भी नहीं सीखते, वो बुद्धि की बातें जो उन्हें बुरी बातों से बचाती है। जब वो बुद्धि की बातों को नहीं सीखते तो वो जो बुरी बातें हैं उनके जीवन के अंदर प्रवेश करती है, उनके ऊपर वो अपना प्रभाव को डालती है, तो धीरे धीरे उनका चरित्र है, उनका जीवन है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या हम अपने परिवार के अंदर मसीह के निर्देशों का पालन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर नहीं तो हमें मसीह के निर्देशों को अपने परिवार के अंदर पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा परिवार मसीह की योजना के अनुसार मजबूत हो सके और खुशहाल बन सके। आज हमने मसीह में जिन बातों को पौलुस की इन बातों को सीखा है कि एक मसीह परिवार के अंदर निर्देश कितने जरूरी है। आइए हम इस बात को जिनको सीखा है उन पर ध्यान दें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। मेरी भी यही विनती है कि हम प्रार्थना करें कि इन निर्देशों को अगर हम अपने परिवार में पालन नहीं कर रहे तो हम इन निर्देशों को अपने परिवार में पालन करें और मसीह इनको हमें अपने परिवार में पालन करने के लिए हमारी सहायता करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।